बहारें हमको ढूंढेगी। मैं हूं आपके साथ रितु राजपूत और हमारे साथ हैं जाने माने डॉक्यूमेंट्री मेकर श्री राजेश बादल जी और मीडिया कर्मी और ब्रॉडकास्टर राजीव कुमार शुक्ल जी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टूडियो में। इतने सारे प्रसंग हैं उनके जीवन के और मीना जी का नाम जहन में आते ही जिंदगी के न जाने कितने रंग झिलमिलाने लगते हैं। खुशी के, गम के, आरजू के, मोहब्बत के, त्याग के, धैर्य के, रिश्तों और दर्द के न जाने कितने पन्ने खुद ब खुद खुलने लगते हैं। मुझे याद आया कि इतने तरह के जैसे गीतों की ही अगर आप बात करें, उन गीतों के साथ जुड़ी हुई छवियों की याद करें। एक बहुत अद्भुत गीत है जो मतलब आकाशवाणी से भी उसका है इस अर्थ में संबंध है कि पंडित नरेंद्र शर्मा ने वो गीत लिखा। और ज्योति कलश छलके, क्या बहुत बात है, प्यारा भाभी गीत की है। चूड़ियां। और इस फिल्म की जब हम स्टोरी की बात करते हैं उसमें भी वो उदात्त चरित्र, वो बिल्कुल आदर्श भाभी का चरित्र, देवर बलराज साहनी साहब बलराज साहनी इसमें है। और तो क्या बात है बलराज साहनी की। जी, तो ये गीत अपने आप में जो है ये भी एक रूप है ज्योति कलश छलके। ये गीत भी मुझे लगता है कि मीना जी की इस अभिनय यात्रा के साथ जुड़कर कहीं अमर गीत है। उनकी फिल्मों की अगर हम बात करते हैं तो फिल्म थी पिया घर आजा और उसमें सारे गीत जैसा कि सारे शुरू गीत में मीना जी ने गाए थे। आवाज तो उनकी अच्छी थी और गजलों की शौकीन थी, गजलों में मुशायरों में हिस्सा लेती थी और बाद में इनकी कई सारी गजलों के इन्होंने अपनी स्वयं की आवाज में उन्हें कंपोज भी किया। तो उस गीत को जिसका जिक्र किया राजीव जी ने यहाँ सुनते हुए चलते हैं। आइए सुनते हैं।
एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम का नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी। हम हैं आपके साथ रितु राजपूत और हमारे साथ हमारे मेहमान राजेश बादल और मैं राजीव कुमार शुक्ल। अपने सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। राजीव जी, सांझ और सवेरा का जिक्र करें, अकेली मत जाइयो की बात करें, बहारों की मंजिल की बात करें, लेकिन ये गीत है, मुझे लगता है उस गीत को सुन लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी राजश्री की शायद वो पहली फिल्म थी आरती। हाँ। राशि प्रोडक्शंस की जी। शायद पहली फिल्म थी आरती और आरती में मीना जी थी। और आरती का एक गीत है जो मैंने जिक्र किया था कि तमाम दुखों कष्टों के बीच में जीवन जीने की ललक, जीने की आशा, वो जो संकल्प है, वो गीत मुझे लगता है उसे रूपायित करता है। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, बहारों की मंजिल राही। ये रोशन साहब का संगीत है। ये सारे गीत जब मीना जी के व्यक्तित्व को हम याद करते हैं और जिस तरह से वो पर्दे पर बिखरते सामने आती हैं, बस आप मुग्ध हुए बिना रह नहीं सकते। श्रोताओं, सुनिए ये गीत। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें, दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आहा हा, आहा हा हा हा, ला 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 ला, आहा। माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छे गीत और बहुत अच्छी चरित्र अभिनेत्री मीना कुमारी। भीगी रात का हल्का सा जिक्र आया था, लेकिन उस फिल्म का, बादल जी, एक गीत जो है दिल जो ना कह सका, क्या बात है। उस पर तंज देखिए, वो जो आखिरी उसका वो है, गीत का जो आखिरी बंद है, उसमें दिल जो ना कह सका, कहने की रात, खूने दिल तक पीने की बात आती। दरअसल ताना मार रहे होते हैं प्रदीप कुमार जी मीना कुमारी जी को बेवफा समझ के, जो उनकी प्रेमिका होती हैं उस फिल्म में। और मीना कुमारी का चूंकि एक्सीडेंट हो चुका है, उसकी टांगे काम नहीं कर रही हैं, तो वो अपने प्रियतम को दुख नहीं देना चाहती, लिहाजा उनसे अलग हो जाती हैं और अशोक कुमार के साथ होती हैं। तो उस प्रसंग में इस गीत को श्रोताओं महसूस कीजिए और सुनिए, तो आपको बहुत आनंद आएगा। आइए सुनते हैं इस गीत को। दिल जो न कह सका, वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका, वही राज दिल कहने
झनकार की सी थर थरी है तन में, झनकार की सी थर थरी है तन में। हो मुबारक तुम्हें किसी की लरजती सी बाहों में रहने की रात आई, दिल जो न कह सका। तौबा ये किसने अंजुमन सजा के टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के, टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के। हो उछालो गुलों के टुकड़े के रंगीन फिजाओं में रहने की रात आई, दिल जो न कह सका। चलिए मुबारक जश्न दोस्ती का, दामन तो थामा आपने किसी का, दामन तो थामा आपने किसी का। तो हमें तो खुशी यही है तुम्हें भी किसी को अपना कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। राजीव जी। जी, दरअसल देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों ने बातचीत की, संबंधों की बात की, संबंधों के उतार चढ़ाव की बात की, मिठास और खटास की बात की जी। और उसमें मुझे लगता है एक फिल्म के जिसके गीतों के कारण ही कह रहा हूँ कि थोड़ा जिक्र और हो सकता था, अब कर लेते हैं। बैजू बावरा, आहा, यानी संगीत की दृष्टि से अगर बैजू बावरा के बगैर तो मीना का सफर। तो बादल जी कहिए ना। देखिए, बैजू बावरा फिल्म का शूटिंग जब हो रही थी तो उसमें एक दृश्य आता है जो पानी में वो एक नाव में जा रही हैं और हुआ उनकी जो मतलब वाकई में ही हुआ था कि जब ये शूटिंग हो रही थी तो वो जो नाव बढ़ रही थी आगे, तो उसमें वो अचानक किसी भंवर में फंस गई और भंवर में फंस गई। ये सारे लोग उससे कूद पड़े और इनको तैरना नहीं आता था कैसे, और बाकी किनारे वाले लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये शूटिंग का पार्ट है। अच्छा, हाँ, तो वो भी बड़े खामोशी के साथ कि शायद ये शूटिंग हो रही है, और वो जो है तैरना नहीं आता था। बड़ी मुश्किल से उनको दोबारा जिंदगी मिली और वो बैजू बावरा का वो जो अनुभव है, मेरा ख्याल है कि आकाशवाणी पर ही मैंने उनकी अपनी आवाज में ये पुराना, कभी एक जमाने में जयमाला कार्यक्रम जो आता जी, था, जयमाला, उसमें ये संस्मरण मुझे अगर लगता है ठीक याद है तो उसमें कहीं मैंने मीना की आवाज में सुना। बैजू बावरा में जैसी बात हुई थी कि फिल्म फेयर का पहला पुरस्कार उन्हें मिला था जी, और बहुत वो जो एक चरित्र था, गांव की लड़की है, बहुत अल्हड़ है, बहुत मासूम है, एक तरह का बचपना उसके अंदर मौजूद है, पर साथ साथ वो एक बड़ी आदर्श प्रेमिका है। उसमें बड़े प्यारे गाने हैं। हालांकि बैजू बावरा के गाने हम सब जानते हैं कि महान गीत हैं। वो एक महान सांगीतिक फिल्म है। मन तड़पत हरिदर्शन को आज से लेकर तू गंगा की मौज में जमुना की धारा, बचपन की हाँ, उसमें बचपन की मोहब्बत है और उसमें एक बड़ा सुंदर समूह गीत है, दूर कोई गाए, शमशाद बेगम धुन ये सुनाए, बहुत खूबसूरत गीत। मुझे लगता है इस गाने को सुन लेना चाहिए। इसमें मीना कुमारी को लोग छेड़ भी रहे हैं, इसमें वो नाराज भी हो रही हैं, उनको गांव के लोग उनको छेड़ रहे हैं और जहां से गुजरती हैं वहां से लोगों ने छेड़ते हैं। तो ये बड़ा मतलब अद्भुत रूप है इस गीत को। अच्छा, मन मन मुस्काती हैं हाँ। और ऊपर से नाट हिलाती हैं। मतलब मन में तो खुश हो रही है और ऊपर से गर्दन हिला रही थी। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है। ये हमारे गांव में इसकी एक बड़ी कहावत प्रचलित है, मन मन भावे मूड हिलावे। मूड हिलावे। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन चलिया रे बजन मुरलिया रे। होती हो दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन चलिया रे बजन मुरलिया
के अंदर हो प्यार की अग्नि, ओ मन के अंदर प्यार की अग्नि, नैना खोए खोए के हरे रामा, नैना खोए खोए, हरे रामा नैना खोए खोए। हो कभी से है ये हाल, हो कभी से है ये हाल, तो आगे ना जाने क्या होए, हे हरे रामा ना जाने क्या होए। नींद नहीं आए फिर हंसत आए, तेरे बिन चलिया रे, बजे न मुरलिया रे। छोटी हो दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन चलिया रे, बजे न मुरलिया रे। मोरे अंगना लाज का पहरा, लाज का पहरा रहा, लाज का पहरा। पाँव पड़ी जंजीर के रे रामा, पाँव पड़ी जंजीर हो, याद किसी की जब जब आए, लागे दिया पे याद किसी की जब जब आए, लागे दिल पे तीर, कि हरे रामा लागे दिल पे तीर। आँख भर आए जल बरसाए, तेरे बिन चलिया रे, बजे न मुरलिया रे। छोटी हो दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन चलिया रे, बजे न मुरलिया रे। जी, बहुत अच्छा गीत राजीव जी ने जिक्र किया और हमने अपने श्रोताओं तक पहुंचाया। बैजू बावरा का ही एक गीत मुझे लगता है कि मीना कुमारी जी के साथ जोड़कर उसको सुनाना थोड़ा जरूरी लगेगा, और वो गीत है मोहे भूल गए सांवरिया। उसमें दर्द के जितने भी रंग छिटकते हैं जिसे कहना चाहिए, और विरह की जो वेदना है वो जो अभिव्यक्त होती है उनकी दृष्टि से, उनके आंसुओं से, मुझे कुछ याद आ गया। बता दूं, शुरुआती दौर में जब फिल्में करती थी तो ये रो नहीं पाती थी, और जहां तक मुझे याद है चित्रलेखा फिल्म की बात है, केदार शर्मा जी निर्देशक निर्माता थे, और उसमें एक सीन इन्हें करना था और ये मतलब रो नहीं पा रही थी। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ज़ारो कतार बहुत जोर जोर से रोने लगी, तो वो एक किनारे पे ले गए, बेटा इतना भावुक नहीं होते हैं, ठीक है अभिनय है लेकिन ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर लिया करो। लेकिन ये डूब जाती थी जब रोना शुरू करती थी। इतनी ज्यादा भावुक और संवेदनशील अभिनेत्री थी मीना कुमारी जी की। तो आइए सुनते हैं चित्रलेखा बैजू बावरा की का अगर वो गीत। चित्रलेखा पर अभी हम लोग बहुत अच्छी तरह से बात को उस पर करना जरूरी है, लेकिन ये गीत अभी सुन लेते हैं, मोहे भूल गए सांवरिया, बैजू बावरा का अमर गीत, जिस पर मीना कुमारी को मिला था फिल्म फेयर का पहला पुरस्कार। आइए सुनते हैं इस गीत को। जो मैं था जानती, कि प्रीत के दुख होए, हो नगर ढिंढोरा पीटती, के प्रीत न करियो मुझे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, मुझे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कह गए अजहुन
हाँ, वो फिल्म है राजीव जी और बादल जी, जो मुझे बहुत 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 पसंद है। और क्यों पसंद है? क्योंकि चित्रलेखा में जो मीना कुमारी ने अभिनय किया है वो शायद दोबारा हो ही दोबारा नहीं सकता। कोई किसी अभिनेत्री ने उस तरह का अभिनय आज तक नहीं किया है। ऐसा मतलब लगता है कि जो चित्रलेखा का जो किरदार है वो सिर्फ मीना और सिर्फ मीना ही कर सकती थी। उसका आप कॉस्ट्यूम देखें, जी। उसकी आप ज्वेलरी देखें, आभूषण देखें, उसकी सज्जा देखें, और उसके जितने भी सेट बने थे, क्योंकि उसमें भी प्रदीप कुमार जी इनके जी, साथ थे, जी। और महमूद उसमें ब्रह्मचारी की भूमिका है। कुमारगिरी के रूप में अशोक कुमार है। एक बहुत ही चर्चित कृति पर यह फिल्म बनी। हम जानते हैं भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है उपन्यास है। चित्रलेखा, और इसमें उस उपन्यास की केंद्रीय चिंता ये थी कि पाप और पुण्य क्या है, किसे जीवन में पाप माना जाए और पाप और पुण्य का अलगाव कैसे किया जाए। बड़ा दार्शनिक प्रश्न है। दार्शनिक प्रश्न पर फिल्म बनी, और उसके बाद फिर उपन्यास लिखा गया पहले, और बड़ा चर्चित उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा तो बहुत जाने माने रचनाकार हिंदी के, हम सब जानते हैं, भूले बिसरे चित्र और ऐसी अद्भुत उनकी रचनाएं हैं। तो चित्रलेखा एक अपने आप में बड़ी साहित्यिक कृति, महान साहित्यिक कृति, और उसके ऊपर उस पर और केदार शर्मा ने चित्रलेखा इसके पहले भी बनाई। जी। दिलचस्प बात यह है, पर उन्होंने इसको दोबारा बनाया। और आप जो कह रही थी, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया उसमें आभूषणों का। साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा उसमें जो संगीत है, गीत है, साहिर लुधियानवी के गीत, आहा, क्या मतलब गीत उस है। दर्शन को, जो दर्शन मतलब संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। पाओगे। बिल्कुल। ये जो अपने आप में एक अद्भुत रचना है, तो इसको मैं समझता हूँ यहाँ हम सुनेंगे। आइए सुनते हैं। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है। रीतों पर धर्म की मोहरे है। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये भोग भी तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ये भोग भी तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। संसार से भागे फिरते हो। हम कहते हैं ये जग
जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, संसार से भागे फिरते हो। बात चल रही थी चित्रलेखा की और मैंने कहा था कि ये मेरी बहुत प्रिय फिल्म है और इसलिए भी प्रिय फिल्म है कि इसमें जितने भी चरित्र हैं, हम अशोक कुमार जी को देखें, प्रदीप कुमार जी को देखें और प्रेम का, प्रणय का जो इसमें चित्रण है उसको मुझे लगता है शायद शब्दों की परिधि से बाहर है। खास करके वो जो गीत है सखीरी मेरा मन उलझे तन डोले, उसमें उनकी सज्जा और उनका लहकना और बेला बोस का बैकग्राउंड में नृत्य करना बहुत ही प्यारा गीत है। और खास करके वो मुखौटे लगा कर इसमें जो इस हॉल के अंदर राजा के सामने जो काहे तड़पाए जियरा, बहुत ही प्यारा गीत है। और जब वो महमूद को तंग करती हैं इस फिल्म में, क्योंकि वो तो नर्तकी हैं और मदिरापान करती हैं इस फिल्म में जो उनका चरित्र है, और ये ठहरे ब्रह्मचारी और इनको शिक्षा के लिए भेजा गया है कि जाओ उनके बीच में रहो। और चूंकि दार्शनिक फिल्म है जैसा कि राजीव जी ने कहा, और महमूद वहां जाते हैं और भागे भागे फिरते हैं और वहां लड़कियां ही लड़कियां और सब एक से बढ़कर एक सुंदर नारियां हैं, और वहां पे वो कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उस फिल्म का जितना भी चित्रांकन है मुझे लगता है अद्भुत है। एक बात और मैं अगर आप ध्यान दें इस फिल्म में कि जैसे हम कहते हैं कि जिंदगी विरोधाभासों का गुच्छा है, उस मीना कुमारी की जिसकी परवरिश के दौरान पढ़ाई लिखाई को कोई स्थान नहीं था, ये फिल्म जो है चित्रलेखा, ये फिल्म जिंदगी के दर्शन को कहीं ना कहीं ले जाती है और बहुत ऊपर तक ले जाती है। एक वो महिला जिसने जिंदगी में स्कूल नहीं देखा, जिसने साहित्य नहीं पढ़ा, और जब पर्दे पर वो कहती है संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, जब उस दर्शन को, जिंदगी के दर्शन को वो अपने भीतर जीती है, तब लगता है कि वाकई में इस महिला को पढ़ने लिखने की जरूरत ही क्या है। और उसमें वो दृश्य आते हैं जहां पर कि कुमारगिरी वो चुनौती देती हैं। और लेकिन उसमें मैं एक चित्रलेखा की जब बात होती है तो चित्रलेखा मैंने बचपन में देखी थी, हम सबके बचपन में फिल्म आई थी जी। पर जैसा होता है कुछ वर्षों बाद, यानी लगभग कहना चाहूंगा करीब शायद 15-20 साल पहले दोबारा वो फिल्म मुझे एक बार देखने का मौका मिला टेलीविजन पे, और मेरा ध्यान इस बात पे गया जो बचपन में नहीं जा सकता था कि चित्रलेखा में एक तरह की मादकता है जो उसके पूरे परिवेश में रची बसी हुई है, एक तरह की विलास की शिथिलता जिसे कहते हैं, लेकिन उसमें वल्गैरिटी नहीं, वल्गैरिटी बिल्कुल नहीं। मतलब और मेरा ख्याल है कि मीना की किसी फिल्म में आप अभिनय के तमाम रूप देखेंगे। आपने बड़े सुंदर गीतों का जिक्र किया कि सभी गीत मुझे बहुत मन रे तो काहे न धीरे है, लेकिन नहीं, मैं आपको वो गीत बता रहा हूँ, एरी जाने न दूं। यानी जो मैं तो इसमें देखिए खास बात और अपने बलम को, अपने रसिक को, अपने रसिक, इसमें ऋतु जी साहिर साहब ने रसिक का इस्तेमाल किया है। जो रसिक शब्द का इस्तेमाल है ये कमाल है। मैं तो अपने रसिक को रख लूंगी पलकों आंखों में, अखियों में पलके मूंद। ये जो कमाल है पूरा, और ये रोशन का म्यूजिक, रोशन का संगीत। तो हमारे हिंदी गीत संसार से ऐसे शब्द एकदम गायब हो गए। अब मूंद लेना मतलब एकदम खत्म हो गया। तो इस गीत को सुने। बिल्कुल मैं तो कहूँगी एरी जाने दूंगी। आइए सुनते हैं। जिन पे
मैं तो अपने रसिक को नैनों में रख लूंगी पल की नींद रे, जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी। पलकों में कुंडल डालो और देह सुगंध बसाओ, जो देखे मोहित हो जाए, ऐसा रूप सजाओ। आज सफेद मर पा मपधनि धा पद पपता रे धा करे आज सखी पीड़ा दूंगी मैं दर्शन जल की बूंद बूंद रे, जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी। मधुर मिलन की दुर्लभ बेला यूं ही बीत न जाए, ऐसी रैन जो व्यर्थ गवाए, जीवन भर पछताए। तेज सजा जब मरता मपधनि धा पद पपता रे धा करे तेज सजा मेरे साजन की, ले आओ कलियां बूंद बूंद रे, जाने ना दूंगी रे, जाने ना दूंगी। मैं तो अपने रसिक को नैनों में रख लूंगी पल की बूंद बूंद रे, जाने ना दूंगी रे, जाने ना दूंगी। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी। प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के